हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। ट्रिग्नोमेट्री की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे वाली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फिक्स्ड पैटर्न को समझा था। आज उसी पैटर्न को कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी नए बच्चे चैनल पर आए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पीछे वाली वीडियो जरूर देख। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब तक जो पीछे की वीडियो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि हमें ये दे रखा भाई a sin थीटा प्लस में b cos थीटा बराबर है x के। तो a cos थीटा माइनस के b sin थीटा किसके बराबर होगा। यहाँ पर प्लस है तो साइन कोस वाले में क्या होता है, निशान भी बदलता है, तो यह माइनस हो जाता है और माइनस दे रखा है तो फिर प्लस वाला पूछा होता है। ठीक है, और ये बराबर होता है रूट ऑफ ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस के एक्स स्केयर के। उसके साथ साथ अगर a सीकेंट थीटा प्लस में b टेन थीटा बराबर x है तो a टेन थीटा प्लस में b सीकेंट थीटा ये किसके बराबर होगा, ये पूछा जा सकता है। जो सीकेंट और कोसिकेंट वाले फॉर्मूले हैं उनमें क्या है कि निशान सेम रहता है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है, सिर्फ ये कोसिकेंट थीटा पीछे चला जाता है और टेन थीटा आगे आ जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होता है, एक्स स्केयर माइनस के ए स्केयर प्लस में बी स्केयर, ये इसका आंसर हो जाता है। लेकिन इसमें देखो दिया तो यही है कि ए सीकेंट थीटा माइनस के बी टेन थीटा, लेकिन ये चीज नहीं पूछी भाई ए टेन थीटा प्लस में बी सेकेंड थीटा, ये नहीं पूछा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहली बात तो सिंप्लीफिकेशन में आपने इसको सीरीज को पढ़ा होगा अभी, जब इन्फिनिटी तक जाते हैं रूट में रूट होता है तो ये किसके बराबर आ जाता है, इसी नंबर के बराबर आ जाता है। जिसने सिंप्लीफिकेशन नहीं किया तो इस चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वो जाके सिंप्लीफिकेशन की वीडियो भी जरूर देख ले। तो यानी कि सीकेंट थीटा माइनस के टेन थीटा की वैल्यू अपनी कितनी आ गई, 5 आ गई। अब हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या होता है भाई, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। अब इसको मैं अगर लिखूं, ये क्या है, ए स्केयर माइनस के बी स्केयर है, इसको मैं लिख सकता हूं सीकेंट थीटा माइनस के टेन थीटा यानी कि ए माइनस बी इंटू में ए प्लस में बी यानी कि सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा, ये बराबर किसके होगा, 1 के। अब ये वाली चीज तो इन्होंने दे रखी है, ये कितने के है, 5 के। तो ये वाली चीज किसके बराबर होगी भाई, गुणा होके कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो ये किसके बराबर होगी, 1/5 के, यानी कि इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। इसको 1 के बटे में कर देंगे, तो ये सब लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। अब डायरेक्ट यहां से ये कह सकते थे, तो फिर सीकेंट थीटा प्लस में टेन थीटा कितना होगा, 1/5 होगा। अब यहां से मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लूं तो टेन थीटा से टेन थीटा कट जाएगा, टू सीकेंट थीटा क्या आ जाएगा अपना, 5 प्लस में 1/5। इसको सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम 5 आ जाएगा, 25 और कितना हो जाएगा 26, 2 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 13, यानी कि सीकेंट थीटा अपना क्या आ गया, 13/5। सीकेंट थीटा वैसे क्या होता है, कर्ण बटे में आधार। तो यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है और ये थीटा है तो कर्ण तो अपना कितना 13 है, आधार कितना है अपना 5 है, तो लंब कितना रह जाएगा 12। अब हमें निकालना है साइन थीटा प्लस में कोस थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है अपना 12, ये 12/13 हो जाएगा, प्लस में कोस थीटा कितना है, आधार बटे कर्ण यानी कि 5/13 हो जाएगा। तो 13 एलसीएम में आ जाएगा और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17। तो आंसर कितना होगा आपका 17/13। आपको सिर्फ इतना ही करना है, ये वाली चीज मैंने आपको समझाने के लिए करवाई है। ठीक है, तो इसी प्रकार के और क्वेश्चन भी हम देखेंगे, पहले आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ ले और नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्या दे रखा है, कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा बराबर किसके है, 2 माइनस के रूट 3 है। तो वही सेम फंडा है भाई, हमें पता है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यानी कि कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा बराबर किसके होगा, 1 के। यानी कि एक चीज दूसरे का क्या होगी, रेसिप्रोकल होगी। अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 1/3 होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहां हम लिख सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा क्या आएगा भाई, इसका कंजुकेट आएगा। कंजुकेट का मतलब कि ऐसा नंबर लिखते हैं हम जिसकी दोनों की गुणा बन के क्या बने, 1 बने। कंजुकेट क्या होता है कि निशान बदल जाता है, जब रूट वाला हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ बीच का निशान बदल देते हैं। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूंगा तो रूट 3 से रूट 3 कट गया और कोट थीटा से कोट थीटा कट गया, यहां से मुझे मिल जाएगा
2 कोसिकेंट थीटा कितना हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा 2, तो बटे में 1 तो मैं लिख ही सकता हूं, ठीक है। तो कोसिकेंट थीटा क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो यानी कि अगर ये एक ट्रायंगल है, ये थीटा है, तो कर्ण इसका 2 है, लंब कितना है इसका 1 है, तो इसका आधार कितना आ जाएगा भाई, आधार कितना आ जाएगा आप लोगों का, √3 आ जाएगा। चाहे तो आप निकाल सकते हैं कर्ण का स्क्वायर माइनस के लंब का स्क्वायर, कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा कितना होता है भाई, लंब बटे में आधार यानी 1 बटे में √3, लेकिन इसका स्क्वायर भी लेना तो स्क्वायर लिख देते हैं, तो आंसर हमारा कितना होगा 1/3 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पैटर्न को बहुत अच्छे से समझ लेना भी और ध्यान रखना, इस पैटर्न से हर बार क्वेश्चन बनता ही बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पीछे वाले क्वेश्चन जो हमने किए हैं उनमें क्या थी, लीनियर पावर थी यानी कि पावर 1 थी, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखी है, पावर 4 दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, तो ये क्या लिख सकता हूं भाई, मैं इसको लिख सकता हूं सीकेंट स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस के tan स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर किसके, 11 के हैं। मैं समझाने के लिए सभी स्टेप लिखता हूं भाई, लेकिन आप कुछ स्टेप बीच में छोड़ सकते हैं, जैसे ये वाला स्टेप आप छोड़ सकते हैं। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर है, तो यानी कि ए माइनस के बी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू में सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और बराबर किसके हैं, ये 11 के हैं। ये तो हमें पता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो हमें पता चला कि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है भाई, 11 के बराबर है। तो अब क्या करें भाई, हमें आइडेंटिटी तो पता है, ये सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ये चीजें मैं आपको लिख भी देता हूं भाई, लेकिन आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए ये। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर किसके, 11 के। यानी कि 1 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, यानी कि 2 tan स्क्वायर थीटा, 2 tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 10 के। 2 से काटेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 5 के। यानी कि tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, 5 के हैं। तो tan थीटा किसके बराबर हुआ भाई, √5 बटे में 1। अब वही हमें ट्रायंगल बनाने है भाई, ये थीटा है, ये लंब बटे आधार होता है, यानी कि लंब कितना है, √5 है, आधार कितना है, 1 है। तो अपना कर्ण कितना हो जाएगा, रूट ऑफ लंब का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 5, और आधार का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, यानी कि √6 अपना क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। अब हमें निकालना है साइन थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा। साइन थीटा कितना होता है, लंब बटे में कर्ण, यानी कि √5 बटे में √6, प्लस में कोसिकेंट क्या होता है, साइन का ही उल्टा होता है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, √6 बटे में √5 हो जाएगा। तो एलसीएम आप लोगों का कितना आ जाएगा, √30 आ जाएगा भाई, दोनों ही गुणा करके लिख लेना, और यहाँ से √5 और √5 गुणा होकर क्या बन जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस में √6 और √6 गुणा होकर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो आंसर अपना कितना हो जाएगा, 11 बटे में √30 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इनमें दे रखा है कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा, और ये दे रखा है √21 प्लस में √21 माइनस के √21 प्लस के √21। सिंप्लीफिकेशन में आपने इस सीरीज को देखा होगा, क्या है कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है और बीच के साइन क्या है, अल्टरनेट दे रखे हैं, और इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये किसके बराबर होता है, √4a माइनस के 3, और प्लस माइनस 1 होता है, अगर प्लस पहले दे रखा है तो प्लस का 1 बटे 2। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 21 चौक 84, 84 माइनस के 3 81, 81 का रूट करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग, 9। तो 9 प्लस में 1 बटे 2 यानी 10 बटे 2, ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। और कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा अपना किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। तो हम कह सकते हैं कि कोसिकेंट थीटा माइनस के कोट थीटा किसके बराबर होगा, 1/5 के, क्योंकि इन दोनों की गुणा करके वो फिर क्या बनती है, आइडेंटिटी बनती है। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ लेंगे तो 2 कोसिकेंट थीटा, 2 कोसिकेंट थीटा कितने के बराबर आ जाएगा अपना, 5 एलसीएम आ जाएगा भाई, 5 5 25 और 1 26। तो 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 13। नहीं, कोसिकेंट थीटा अपना कितना आ गया, 13 बटे में 5। ट्रायंगल बनाएंगे, अगर ये वाला थीटा है
तो कोसिकेंट क्या होता है, कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण यानी कि 13 है, लंब कितना है अपना 5 है, तो आधार कितना बचेगा 12। ये एक ट्रिपलेट होता है, आपको याद रखना है। अब हमें बताना है कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण, यानी कि ये आंसर कितना आ जाएगा 12 बटे में 13। आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो आंसर कितना हो जाएगा 12 बटे में 13। तो इस प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये वाली चीज समझने के लिए आपको सिंप्लीफिकेशन समझना पड़ेगा भाई, और सिंप्लीफिकेशन की मैंने वीडियो बनाकर इस चैनल पर डाल रखी है, तो आप जाकर वो भी जरूर देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया है, समझें इसको। अगर आपको सीकेंट और टेन में क्वेश्चन दे रखा है भाई और बीच में माइनस का निशान है, तो आप इसे इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि ये तो जो सीकेंट के सामने लिखा है ये तो आपका क्या होगा कर्ण, जो टेन के सामने लिखा है वो आपका क्या होगा लंब यानी कि परपेंडिकुलर, और जो सामने लिखा है वो क्या होता है बेस। अब याद कैसे करते हैं अभी देखो, सीकेंट क्या होता है, सीकेंट थीटा क्या होता है भाई अपना कर्ण बटे में आधार होता है, ठीक है। और माइनस के टेन थीटा अपना क्या होता है भाई, ये होता है लंब बटे में आधार। और सीकेंट स्क्वायर थीटा यानी कि सीकेंट थीटा इंटू में सीकेंट थीटा माइनस के टेन थीटा इंटू में टेन थीटा, ये क्या हो गया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होता है 1 के। अब यहाँ पर सीकेंट थीटा की जगह इन्होंने क्या लिख दिया कर्ण बटे आधार, ये क्या होता है सीकेंट थीटा ही होता है। और यहाँ पर टेन थीटा की जगह इन्होंने लिख दिया लंब बटे में आधार, सॉरी यहाँ पर शायद मैंने लंब बटे आधार बोल दिया, ये कर्ण बटे आधार है, बोल गलत दिया भाई और लिख ठीक दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लेते हैं, इसको ए को एलसीएम लेकर ए को उस साइड लेकर चले जाते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाता है ए के बराबर हो जाता है। तो आप डायरेक्ट यही समझ सकते हैं कि ये कर्ण है, ये लंब है, और ये सामने लिखी चीज क्या होगी आधार होगी भाई। तो यहाँ से हमें पूछा था साइन थीटा और कोस थीटा बताना है। तो साइन थीटा अपना क्या होता है भाई लंब बटे में कर्ण, लंब कितना है 60 और कर्ण कितना है भाई अपना 61, तो ये कितना आ जाएगा 60 बटे में 61 प्लस में कोस थीटा क्या होता है भाई आधार यानी कि बेस बटे में कर्ण, यानी बेस कितना अपना 11 है और कर्ण कितना है अपना 61 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 61 हो जाएगा, और 60 और 11 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 71 बटे में 61। सेम इसी तरीके से भाई अगर आपको दे रखा है कोसिकेंट ए कोसिकेंट थीटा माइनस के बी कोट थीटा और बराबर है सी के, तो देखो कोसिकेंट में क्या होता है ऊपर कर्ण होता है, तो यानी कि ये वाली चीज कर्ण है। कोट कोट में ऊपर क्या होता है, कोट क्या होता है आधार बटे लंब होता है, यानी कि फिर ये वाली चीज क्या है आधार है। और जो बच गया भाई तो कर्ण और आधार हो गए, तो ये क्या बच गया लंब हो गया, तो ये क्या होगा आप लोगों का लंब होगा। तो ये भी याद रखना भाई आप लोग, और ये वाला भी याद रख लेना, ठीक है। यहां से याद करना चाहो यहां से कर लो, नहीं तो ये वाला याद कर लो। आपको याद ऐसे करना है जैसे सीकेंट थीटा में क्या होता है ऊपर कर्ण बटे आधार होता है, तो कर्ण होता है इसके सामने। टेन थीटा में क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब ऊपर होता है, यानी कि इसके सामने जो भी लिखा लंबर वो लंब है, और दोनों के नीचे आधार होता है वो उस साइड चला जाता है, तो यानी सामने लिखा नंबर वो क्या होगा आधार होगा। इसी प्रकार इसमें कोसिकेंट क्या होता है अपना, कोसिकेंट होता है अपना कर्ण बटे में लंब, और कोट थीटा क्या होता है अपना आधार बटे में लंब, ठीक है। तो यानी कि कोसिकेंट के सामने लिखा नंबर क्या होगा कर्ण होगा, और कोट के सामने लिखा नंबर क्या होगा आधार होगा, और दोनों के नीचे लंब आता है उसको हम दूसरी साइड लेके चले जाते हैं, यानी कि जो सामने वाला नंबर लिखा है वो क्या होगा अपना लंब होगा। तो ये दोनों चीज आप लोग ध्यान रखना जरूर, इन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन है भाई। और ये क्वेश्चन करने से पहले जो इसके लिए आप लोगों को पैटर्न ध्यान रखना है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि अगर बीच में माइनस का निशान है, देखो सीकेंट और कोसिकेंट वाले फॉर्मूले में बीच में माइनस का निशान मिलेगा, और साइन कोस वाले में बीच में प्लस का निशान मिलेगा। तो कोसिकेंट के सामने लिखा कर्ण है, टेन के सामने लिखा लंब है, और सामने वाला क्या हो जाएगा आधार। कोसिकेंट के सामने लिखा क्या मिलेगा आपको कर्ण मिलेगा, कोट के सामने आधार लिखा मिलेगा, और सामने वाला क्या हो जाएगा लंब। यदि साइन कोस में ये हम पीछे कर चुके हैं पीछे वाली वीडियो में, तो साइन के सामने लिखा हुआ लंब है, कोस के सामने लिखा हुआ आधार है, और सामने लिखा नंबर क्या होगा कर्ण। तो इस बेस पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि 29 कोसिकेंट थीटा माइनस के 20 कोट थीटा बराबर होता है 21 के। तो हमें बताना है 29 इंटू में साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर होगा। ये एक लीनियर इक्वेशन है, बीच में माइनस का निशान है, यानी कि कोसिकेंट के सामने लिखा नंबर फिर अपना क्या है कर्ण है,
कोट के सामने लिखा नंबर अपना क्या है, आधार है, और सामने लिखा नंबर अपना क्या है, लंब है। तो 29 इंटू में साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे में कर्ण, यानी 21 बटे में 29, प्लस में कोस थीटा क्या होगा, आधार बटे में कर्ण, आधार कितना है 20 है और कर्ण कितना अपना 29 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 29 गुणा में दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा अंदर 29, और 20 और 21 कितना हो जाएगा 41, 29 से 29 कट जाएगा, तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 41। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है अगर आप इस पैटर्न को पकड़ पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि √11 सीकेंड थीटा माइनस के 2√2 टेन थीटा बराबर है √3 के, तो हमें बताना है कोसिकेंट थीटा प्लस में कोट थीटा क्या होगा। ये पीछे एग्जाम में आया था, 2016 में आया था, शायद मेंस में आया या प्री में, और ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं भाई, तो आप इन पैटर्न को जरूर ध्यान रख लेना। ठीक है, तो हमें पता है सीकेंट के सामने क्या लिखा मिलेगा, कर्ण, टेन के सामने क्या लिखा मिलेगा, लंब, और सामने वाली चीज क्या है, आधार है। तो हमें निकालना है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना अपना √11 है और लंब कितना अपना 2√2 है। ठीक है, प्लस में हमें निकालना है कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, आधार बटे में लंब। आधार कितना है अपना √3 है और लंब कितना अपना 2√2 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा अपना 2√2 आ जाएगा, और ऊपर कितना हो जाएगा √11 प्लस में √3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल पैटर्न है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ। तब तक जो भी नए बच्चे चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सभी पैटर्न को आप नोट डाउन जरूर कर लेना अपनी कॉपी में, क्योंकि पता नहीं होता यूट्यूब का वीडियो हटा दे या मैं वीडियो को हटा दूं, तो अपने नोट्स साथ साथ बनाते जरूर रहें। जय हिंद।